तो 800 में आपका स्वागत है। देखिए, आज के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात हो सकती है। ये संभावना है कि आज आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी दे दिया जाएगा। और देखिए, इसका जीता जागता सबूत और उदाहरण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जीता जागता सबूत उदाहरण क्या है तो देखिए, ये वन विभाग के लिए एक बैठक हुई थी। मैं आपको बोला था ना, पर्यटक स्थल होगी, इसका सब कुछ होगा। देखिए, आज 22 को अगर आज ही वैकेंसी रिलीज होने का 99% चांस है कि आज आपकी बहाली आ जानी चाहिए। और अगर डिले होती है तो फिर भी 5 से 10 दिन के दौरान जो है ना, आपको दे दिया जाएगा। देखिए कि क्या है, देखिए, टूरिज्म के विकास से राज्य में बढ़ेंगे पर्यटक, आमदनी भी बढ़ेगी। देखिए, आमदनी बढ़ेगी, पर्यटक बढ़ेंगे, तो पर्यटक को प्रोटेक्शन देने के लिए गार्ड होने की आवश्यकता है, वनपाल होने की ज़रूरत है। और 24 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था, तो लगभग बहुत सारा लगा ही दिया गया है। 24 करोड़ ना सही, पर लगभग कुछ ना कुछ हुआ है। 22 करोड़, देखिए 22 करोड़ पौधे लगा दिए गए हैं। ठीक है, ये आज की न्यूज़ है, ये इसमें नहीं, दैनिक भास्कर में भी देख सकते हैं आप। तो उसके लिए एक बैठक हुआ। ठीक है, और बैठक में क्या कहा, देखिए, सीएम नीतीश कुमार भी थे। इको टूरिज्म को लेकर विभाग मुस्तैदी से काम करे। देखो, इको टूरिज्म का जो विभाग मुस्तैदी से काम करेगा, उसके लिए गार्ड चाहिए होगा। और गार्ड हर हाल में चाहिए होगा। ठीक है, देखिए, घर पे रहते हैं तो इधर उधर की आपको आवाज़ें आने कॉमन बात है, क्योंकि रोड पे घर है। मैं पहले भी हर वीडियो में बता चुका हूँ। इस वजह से पढ़ाई करना हम लोगों को भी रात में ही करना होता है, डे में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैसा कल्चर नहीं है यहाँ का कि आपकी पढ़ाई को समझे। इन्हें तो बस एक ही चीज़ रहती है, मेरा बच्चा 10 साल हो गया, नाम लिखना सीख गया, चिट्ठी पढ़ाना सीख गया। आज उसी कल्चर में जीते हैं। बस फिर चले गए कहाँ कमाने, तो भागलपुर नज़दीक है, 10 रुपये भाड़ा पड़ता आने जाने का, और आराम से 8-10 हज़ार कमा लेता है, और उतना ही ज़िंदगी होता है। मेरे हिसाब से भी लगता है ना, ठीक है वो लोगों के लिए। तो आप लोग को बाहर से आवाज़ें आएगी। चलिए, मैं जिस चीज़ का चर्चा कर रहा हूँ वो चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। कि देखिए, ये है, देखिए यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा में भाग लेते हुए सीएम ने, देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु, ये क्या है आपका फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, और यहाँ लिपिक की बहाली नहीं निकलेगी। देखिए, सुविधाओं का बेहतर इंतजाम, सुविधा कहाँ का बनाया जाएगा। देखिए, आपका जो बड़ा बड़ा जंगल है, वाल्मीकि नगर सबसे बड़ा जंगल है। ठीक है, क्योंकि मेरे मामा लोग भी जॉब किए हैं, तो वो लोग बताए हैं कि अभी तो बिहार पुलिस बहुत विभाग में बांट दिया गया, लेकिन जब उस समय ऐसा नहीं था, तो जितना भी डिपार्टमेंट देख रहे हो, जेल का, ट्रांसपोर्ट का, एक ही बहाली में से सब जगह नौकरी कराया जाता था। और मेरे हिसाब से वही टाइम बढ़िया था, आपको हर नौकरी का मज़ा मिलता। ये नहीं था कब जिला इकाई में ही है, आपको जेल में भी ड्यूटी करना होता, वन विभाग में भी, तो लोग वन विभाग का भी ड्यूटी किए हैं। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में बताता हूँ। सुविधा का बेहतर इंतजाम कहाँ कहाँ करने के लिए कहा। देखिए, राजगीर, वाल्मीकि नगर पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षित रहा है, और पर्यटक स्थल तक पहुँचने के लिए आवागमन को सुगम बनाया गया, और उनकी सुविधाओं को बेहतर इंतजाम किया गया है। देखिए, बैठक में क्या क्या है। बैठक में अधिकारियों ने दी काम की जानकारी। बैठक में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभाग की नीतियों और प्राथमिकताओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक फॉरेस्ट गार्ड आशुतोष ने पौधारोपण कार्य, जल जीवन हरियाली अभियान, नगर वन योजना, पार्कों एवं उद्यानों का विकास, रखरखाव सहित इको टूरिज्म के विकास के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। संरक्षक तब तो बड़ा पोस्ट हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, ये लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक आशुतोष। देखिए, लगभग जितना भी अधिकारी है सबको मौजूद रखा गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि एन जवाहर बाबू, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण वाइल्ड लाइफ पीके गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उपस्थित में देखिए क्या क्या घोषणा हुआ है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम 17% तक करने के लिए तेजी से और पौधारोपण कराया। उन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज को लेकर संयुक्त राष्ट्र के उच्च
स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली के संबंध में संबोधित करने का मौका मिला था। उसमें मैंने इसके संबंध में विस्तार जानकारी दी। देखिए, बिहार काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है, ठीक है, ये सरकार को भी उपलब्धि बोली है। और इसका देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों को होगा, क्योंकि आपकी CSBC में बहाली का रोस्टर क्लियर होकर के तैयार है, ठीक है। 800 से 1000 तक होगा आपका फॉरेस्ट गार्ड, और लगभग 500 के आसपास मानिए, या उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो होगी आपकी फॉरेस्टर। ये समझिए कि एक तरह से आपका फॉरेस्टर भी क्लियर है, अब रोस्टर भी क्लियर हो चुका है कि बहाली किसी भी समय आपको दी जाएगी, ये ठीक है। अब देखिए, नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इको टूरिज्म के प्रबंधन के मेंटेनेंस के लिए मुस्तैदी से काम करने का निर्देश। देखिए, मुस्तैदी से काम, ये दिशा निर्देश जो दिया गया वो तभी कर पाएगा जब उनके पास फॉरेस्ट गार्ड होगा, फॉरेस्टर होगा, ये सारा के सारा चीज़ होगा। अब बिहार में जो पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा, देखिए पर्यटन विकसित अगर तभी होगा जब उसके फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर रहेगा, क्योंकि सारा काम यही लोग करते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य स्थल का चयन करे, और स्थल का चयन करेगा, ठीक है। जैसे कि आपका बांका है, तो बांका भी काफ़ी डेवलपिंग। देखिए, ये जो आवाज़ साउंड आ रही है ना, ये जानबूझ के लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो लोगों को लगता है, मतलब शुरू में तो मजाक बनाया, फिर मैंने इग्नोर करके स्टार्ट किया। कोई बात नहीं है कि अगर आप गर्लफ्रेंड बना करके घूमोगे, लड़का लड़की दोनों के लिए बताता हूँ, गर्लफ्रेंड बना के घूमोगे, उससे बढ़िया है कि आप यूट्यूब पे ना पढ़ाई कर लो। और लड़कों को भी मैं सलाह दूंगा कि अगर बेटा ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो दूसरों का सुनना ही नहीं, दूसरा क्या बोलता है, हमेशा वही करना जो तुम्हारा दिल का है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो उस प्रकार स्थल को विकसित करने का काम करेगा, ठीक है। वहाँ के सड़कों को मेंटेनेंस की विशेष ध्यान रखें। टूरिज्म के विकास, राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या सहित स्थानीय लोगों को भी आमदनी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बुधवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा की बैठक दिए। लीजिए, आपका बहाली क्लियर हो गया, ठीक है। परिवर्तन विभाग को समीक्षा बैठक दी है। इसका आयोजन एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में किया गया था, ठीक है। और देख लीजिए कि अब बहाली भी कब से आ रही थी और कब इसका क्या हो रहा था, तो वो भी आप देख लीजिए। 19 से ही बहाली आने शुरुआत हुई है, ये देखिए यहाँ पर चला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार झारखंड से अलग होने के बाद राज्य में हरित आवरण क्षेत्र 9% रह गया था। 12 में मिशन की शुरुआत किया गया और 24 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य, इसमें 22 करोड़ पौधा लगा दिया गया, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मर भी गए हैं, तो अभी समझिए कि आपके पास मोटा मोटी 16-17 करोड़ होगा। बड़ी संख्या में पौधारोपण किए जाने से राज्य का हरित आवरण क्षेत्र बढ़कर अब 15% पहुँच गया है। और जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत में वर्ष 2019 में की गई। देखिए, 19 में की गई तो 902 पोस्ट की बहाली आई थी, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की। तो ये सब शुरुआत था उसी समय से। इसमें सभी जिलों में अधिक से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। राजगीर, गया व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए बीज डाला गया। इसमें वृक्षों की संख्या बढ़ेगी। तो वृक्ष की जो संख्या बढ़ेगी तो आपका CSBC से रोस्टर क्लियर है, ठीक है। ये आपकी बहाली कभी भी आ सकती है। फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर सबसे मस्त नौकरी होगी, और इससे बढ़िया नौकरी आपको कभी नहीं मिल सकता है। फॉरेस्ट गार्ड की, फॉरेस्ट गार्ड, GAURD गार्ड, मस्त नौकरी है। जो लड़का मोटे, जिनका फिजिकल बढ़िया नहीं है, वो पढ़ाई पे ध्यान दे। देखिए, मेरा भी वज़न 84 kg है, मैं हूँ 84 kg का, तो मैं तो इसे भी नोटिस नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा ड्रीम ही कुछ और है। तो लेकिन इस बार मैं भी आ रहा हूँ, मतलब कि यार बेरोज़गार कब तक रहूँ, कुछ मिल जाएगा फिर आगे का सोचूंगा। मैं भी ऐसा सोच करके इस बार फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर में मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। कोशिश रहेगा अपना भी कि रिज़ल्ट हो जाए और उसी हिसाब से मेहनत किया जाए। और मेरा विचार आ रहा था कि मैं आपको सिलेबस दूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा, मतलब देखिए, मुझे यूट्यूब का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब मैंने स्टार्ट किया कि शायद अगर कुछ परिवर्तन दिखे तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी दूं यूट्यूब में, लेकिन वैसा कुछ एक्टिविटी नहीं दिखा, जिसके वजह से मैंने दिमाग हटा दिया। तो मैंने भी ग्रुप बनाया, तो आप उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। हो सकता है मैं भूल जाऊँ तो आप कमेंट्स में बताना, मैं लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक के माध्यम से आप मुझ तक जुड़ सकते हैं। और देखिए, जो मोटी लड़कियाँ जिनका वज़न ज़्यादा है, वो कम से कम पर डे 3000 स्टेप चले। कम से कम आप 3000 स्टेप वो भी स्पीड चले, ठीक है। तो थोड़ा वज़न भी आपका घटेगा। और खाने में देखिए, बहुत सारे लोगों को खाने पीने का दिक्कत होता है, तो आप चना का यूज कर सकते हैं। और सुबह सवेरे जिन लड़कियों का वज़न कम है तो वो दूध का सेवन करें, गाय का,
ठीक है। और जिनके यहाँ भैंस का है तो भैंस का भी तो खा सकते हैं, जिनका वज़न कम है लेकिन वो बातरा होता है, दाँत में दर्द कर देगा, दौड़ने वाले ठीक नहीं। गाय का दूध का सेवन करें। और लड़कियों से कि अगर आपके घर में दूध है ठीक है, जिन लड़कियों के घर में ऐसा सेवा नहीं है तो वो केला का यूज करें, ठीक है। खाली पेट में केला का 1 से 2 केला पर डे सुबह सवेरे, और चना करें, इसमें मात्रा में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलेगा। और चना का यूज कीजिएगा तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और आपका वज़न भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और बस यही मान के चलिए और ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि आज आपकी CSBC बहाली रिलीज़ कर दे, या नहीं करता है तो आगे पीछे डेट होगा, लेकिन ये आपका रोस्टर क्लियर हो चुका है, आप देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, रोस्टर क्लियर है। वन विभाग का सपना आपका जल्दी ही पूरा होगा और ऐसा मौका ज़िंदगी में आपको बार बार नहीं देखने को मिलेगा। और हमको लगता है इसके बाद भी बहाली आएगी, हो सकता है कि 1000 प्लस पद हो जाए, ठीक है, लेकिन कम होने की उम्मीद नहीं। 800 प्लस रहेगा, यानी 800 से 1000, हो सकता है 1000 प्लस 1500 पदों की इस बार बहाली आ जाए, क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि सब जितना वन विभाग का रिलेटेड जितना भी था टूरिज्म के लिए सबको बुला दिया गया है। अगर सबको बुला दिया गया तो मतलब सबसे पूछा होगा कि आपको कितना गार्ड चाहिए, कितना फॉरेस्टर चाहिए। हाँ, तो अगर जैसे कि मान के लिए 38 ज़िला है, मैं 38 ज़िला में 18 ज़िला की बात करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 18 ज़िला, ठीक है। तो हर ज़िला को कम से कम तो 20 चाहिए, तो 20 गुना 18 कर लीजिए कितना होता है, आप देख लीजिए। 20 गुना 18 करके देख लीजिए, 18 गुना 36, 3600 हो जाता है। सॉरी, कैलकुलेशन तो गलती नहीं हो गया, 20 दाई 200, सॉरी 360 हुआ, हो सकता है कैलकुलेशन, सॉरी कैलकुलेशन गलती नहीं हो गया, ठीक है। तो देखिए फॉरेस्टर की भी बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि बोलिए, ये इस बार 300 प्लस हो सकता है और 500 तक हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ये आपकी बहाली क्लियर हो चुकी है, अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। बस अब ऊपर वाले से, प्रभु से दुआ कीजिए कि प्रभु आज का दिन हमारा बहाली रिलीज़ कर दे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं क्लास लेकर के आना चाह रहा था, मैं सिलेबस, लेकिन मेरा ना मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए ऑफ हो जाता है कि नहीं लेकर के आने का मन करता है सिलेबस। इसका रीज़न ये हो जाता है कि जब मैंने पूछा कमेंट्स में किसी को भी सिलेबस चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए, तो मैं क्लास लेना स्टार्ट करता हूँ। तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो एक ही चीज़ आपको बार बार घुमा करके देगा। और मैंने ये एक चीज़ कहा चुका, जब तक मुझे ऑफिशियल जानकारी नहीं आएगी तब तक मैं नहीं बोलूँगा। मेरे ग्रुप में आप आके जुड़ सकते हैं, वहाँ हर एक चीज़ का ऑफिशियल नोटिस मिलेगी, जो भी चीज़ रिलीज़ होगा उसके एक ऑफिशियल नोटिस आपको मतलब दे दिया जाएगा। और बस इतना जान जाइए कि बहाली बहुत ही जल्द ही रिलीज़ होने जा रही है, हो सकता है कि आज ही आपकी बहाली आ जाए, क्योंकि देखिए वैसे तो मुझे भी मैसेज मिला है कि आज ही बहाली आने वाली है। तो अगर आज बहाली आ जाती है तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। और दूसरे पेपर में दे सकते हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पर्यावरण, देखिए यहाँ से समझिएगा, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप, और यहाँ भी आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बुधवार को पर्यावरण, ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री ने यह कहा कि निर्देश दिया कि बुधवार को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा में बैठक दिया गया। इसका आयोजन 1 अरण्य मार्ग स्थित संकल्प में किया गया था, ठीक है। तो बैठक कर में दे दिया है, तो ये इसका रोस्टर क्लियर है, ये कभी भी बहाली रिलीज़ हो सकती है। उम्मीद तो है कि आज ही बहाली आ जाएगी, और अगर आज बहाली आती है तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब किया। आप लोग क्या करते हैं, देखते निकल जाते हैं, तो भैया देख करके निकल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सही जानकारी की चीज़ घुमा घुमा के दूंगा तो आप भी कमेंट से पूछोगे सर कब आ रही है, सर कब आ रही है। तो इससे बढ़िया है भैया, आपको जो सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी वही मैं आपको दूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।